बड़ी खबर यह है, राहुल गांधी ने आज सदन में जो बयान दिया है उसके बाद एक एक करके बीजेपी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हिंदू भारत की मूल आत्मा है, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। गर्व है कि हम हिंदू हैं, योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बयान आया है। दरअसल राहुल गांधी ने सदन के भीतर जो बयान दिया उसके बाद बीजेपी आक्रामक है, ये कहते हुए कि किस तरह से हिंदुओं का अपमान करने का काम किया है राहुल गांधी ने। राहुल के बयान पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। अनुराग भदौरिया जी, देखिए जवाब इस पर। हाँ, मुझे अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे तो मुझसे तो मैं बस इतनी ही बातें कहूंगा। मुझे हिंसा नहीं, अहिंसा पसंद है। मुझे नफरत नहीं, मोहब्बत पसंद है। बेरोजगारी नहीं, रोजगार पसंद है। पर्चा लीक नहीं, परीक्षा पसंद है। मुझे भ्रष्टाचार नहीं। सादा मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये गलत बात है। तो मुझे बहुत आप हमारी बात को काटना चाहते हैं। बोलिए, ठीक है, दोनों लोग अगल बगल बैठे हुए हैं, क्या देख के बोलिए, ठीक है। अनुराग जी ठीक है, मैंने कहा मुझे हिंसा नहीं, अहिंसा पसंद है। मुझे नफरत नहीं, रोजगार पसंद है। बेरोजगारी नहीं, मुझे रोजगार पसंद है। पर्चा लीक नहीं, परीक्षा पसंद है। मुझे भ्रष्टाचार नहीं, सदाचार पसंद है। मुझे मेरा अपना देश हिंदुस्तान बहुत पसंद है। आप लोग हिंदुस्तान के जनता की बात नहीं करेंगे, अग्निवीर की बात नहीं करेंगे, उनकी नौकरी की बात नहीं करेंगे कि 4 साल को आप उनकी नौकरी दे रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य 5 साल 6 साल के चुनेंगे, लेकिन रोजगार आप 4 साल का देंगे। उसके बाद जब आप देखोगे भ्रष्टाचार के मामले में, तो आप देखो किस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। लोग कहते हैं भैया अब तो ऐसा हालत हो गई है, पेड़ के नीचे खड़ा होना पसंद है, पुल के नीचे मत खड़े हो जाना। कहीं पुल तो धड़ाम धड़ाम गिर रहा है। लोग पहले कहते थे हमें हवाई जहाज में चलने में डर लगता है, अब तो कहते हैं हवाई जहाज तो फिर भी ठीक है। एयरपोर्ट की जो हालत होगी, छत जिस तरह से गिर रही है, चाहे जबलपुर की छत गिरी हो, चाहे दिल्ली एयरपोर्ट की हो, चाहे राजकोट की हो, ये भ्रष्टाचार आपका उजागर हो रहा है। आप भ्रष्टाचार देखिए किस तरह से प्रभु राम की नगरी भ्रष्टाचार देखने को मिला। मैं अपनी बात कह लूं, आप हिंसक हिंदू, मैं अपनी बात कह लूं, आप हिंसक हिंदू हैं क्या? आपके बीच में मैं बात कर लूं, आपको जवाब दूंगा। आप हिंसक हिंदू हो सकते हैं, आप बार बार पूछ रहे हैं। आप हैं, मुझे शक है आप हैं, क्योंकि आप हिंसक हिंदू हैं। आप मुझसे क्यों पूछ रहे सवाल? हिंसक? अरे आप राहुल गांधी तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना, तो आप रुकिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपको शर्म आ रही है? अच्छा सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से हम लोग कहते आए नफरत की राजनीति करने वाली पार्टी है। प्रेम की राजनीति, ये नफरत की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। एक एक करके अपनी अपनी बारे में बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। जल्दी से अनुराग जी, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जल्दी से एक एक करके अपनी बात रखेंगे प्लीज। आप मुझे नहीं टोकेंगे क्योंकि प्रेम शुक्ला जी प्लीज उनको बोलने दें, ठीक है, ठीक है, प्लीज अनुराग जी अपनी बात को जल्दी खत्म करें। हमारे साथ 6-7 और लोग हैं, प्लीज जल्दी से बोलिए। मैंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की हालत होगी, प्रभु राम की नगरी में भी देखो किस तरह से रोड धस रही है, कि किस तरह धसी है वहां पे, और जिस तरह से मंदिर में पानी भरने की घटना हुई है। ये है भारतीय जनता पार्टी का देखिए हालत कि ना भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा, अग्निवीरों के साथ सम्मान हुआ, अग्निवीरों का सम्मान पूरी तरह से नहीं हो रहा है। उनकी नौकरी 4 साल की है, और जिस तरह से इन्होंने देखो पर्चा लीक, 5 सालों में 65 पर्चा लीक, 40 पर्चा लीक जिसमें भर्ती के हैं, 25 पर्चा लीक है जो हम जनरल एग्जाम कराते हैं। ये पर्चा लीक वाली सरकार बन चुकी है, उससे सीना चौड़ा करके चिल्लाती भी है, मुद्दे को डाइवर्ट करने की बात कर रही है। मुद्दा डाइवर्ट मत कीजिए, हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमें फक्र है हिंदुस्तानी होने पे। अगर मैं हिंदू है तो मुझे हिंदू होने पे फर्क है, नहीं हमें यहाँ फर्क है। लेकिन आप बताइए आपको किस बात पे फक्र है? आपको किस बात में फक्र है कि हम वहां पे जो हमारे लोग परेशान हो? हिंसक है क्या? सवाल है, मेरी बात नहीं। राहुल गांधी ने झूठ बोला ना? कहां से आ गई बात? अरे कहा ना हिंदू हिंसक है? नहीं, हम पूछे पर्चा लीक हुआ 25 लाख बच्चों जो थे, उसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? 25 लाख बच्चों का 25 लाख बच्चों के साथ अन्याय हुआ। आप बोले 25 लाख बच्चों के साथ अन्याय हुआ, एक बड़े फैमिली के साथ अन्याय हुआ, आप बोलने को तैयार है क्योंकि आप नहीं हिंदुस्तान को पसंद करते, आप नहीं पसंद करते, आप नफरत की बात करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी जल्दी से 2 लाइन में। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं जल्दी से। वो कहना है बाकी ये एक बयान आप लोगों ने पकड़ लिया है हिंदुत्व वाला, बाकी बयानों पर बीजेपी क्यों नहीं जवाब देती? हाँ, उन्होंने अग्निवीर पर झूठ बोला क्या? और स्वयं राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री ने खड़े होकर बताया कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाता है और उसको सत्यापित करने की चुनौती दी। सत्य है कि नहीं है? राहुल गांधी झूठा है, ये अग्निवीर के मुद्दे पर किस हुआ, नीट के मुद्दे पर 4 साल बताइए, राज्यसभा 6 साल के लिए, और यहाँ नौकरी 4 साल के लिए, कमाल है भैया, कमाल है। यूथ के साथ इतना बड़ा अन्याय, 4 साल की नौकरी देते हो, शर्म भी नहीं आती है। एक एक करके बाकी लोगों के पास अब जाएंगे, ठीक है, ठीक है, इधर उधर की बात नहीं, नौकरी दोगे तो 4 साल की दोगे, एक एक करके प्लीज, ठीक है। हिंदुस्तान के बच्चों के साथ ठीक नहीं है।
कृष्णा हेगड़े जी। परीक्षा देने जाएंगे तो पर्चा लीक, ये है। राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। राहुल गांधी मुलाकात करें, एक बार सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं वो। कल का ट्राई करेंगे, मगर कल नहीं परसों कर देंगे। बाहर रखिए, गाड़ी से बाहर रखिए। अरे कुछ नहीं, बोले मत बोले तो ठीक। आपकी हैंडशेक देखो कैसी है। थैंक यू थैंक यू। इस तरह से मैं अभी जिंदा हूँ। अभी आप 100 साल जियोगे। राहुल जी, जिस तरह सर सवाल खड़े हो रहे रेलवे स्टेशन में घबराओ मत, हो जाएगा। क्या दवाई रुकने की कर देंगे अलग का रुकने की व्यवस्था। कैमरा सर, आपकी पहली स्पीच थी एज एन एलओपी, अच्छी लगी? बात रख पाए? आपको अच्छी लगी? सर अच्छी नहीं लगी? हमारा तो सर फैक्ट से बात है, आपने जो फैक्ट रखे, सरकार की तरफ से कई मिनिस्टर्स काउंटर कर रहे थे। चलो भैया, थैंक यू। संसद भवन से राहुल गांधी जब निकल रहे थे, कुछ लोगों से मुलाकात भी की और सरकार की ओर से जो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, फिलहाल उस पर राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं कहा है। कृष्णा हेगड़े जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, बार बार राहुल गांधी ये कहते रहे डरो मत, भगवान शिव की तस्वीर लेकर भी आए थे वो सदन के अंदर, और उन्होंने कहा कि सामने वाली जो जितने भी लोग बैठे हैं, सरकार वो डराने का काम करती है, डरो मत। क्या है इस पर टिप्पणी कृष्णा जी? चित्रा जी, राहुल गांधी जी कुछ भी कहे और अनुराग जी कुछ भी कहे, सत्य ये बात है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री चुना है और फिर से प्रधानमंत्री है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी हिंदुओं का अपमान कर रहे थे, उनको शायद पता ही नहीं होगा कि उन्होंने हिंदू कल्चर पढ़ा ही नहीं होगा। हिंदुओं पे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हिंसा हिंदुओं ने सहा है। हिंदू जितना सहनशील पूरे विश्व में कोई नहीं है, वो पूरा सब लोग जानते हैं। और राहुल गांधी ने आज हिंदुओं का, महापुरुषों का, संतों का, सबका अपमान किया है, उनको देश से माफी मांगनी होगी। उसके अलावा जो उन्होंने, उनका अनुशासन किधर है पार्लियामेंट में? कभी स्पीकर के को पीठ दिखाते हैं, कभी उनको एड्रेस नहीं करते हैं, कभी प्ले कार्ड दिखाते हैं। क्या कहते हैं राहुल गांधी? पहले डिसिप्लिन तो होना चाहिए एलओपी को कि पार्लियामेंट में कैसे अपना एड्रेस वो पेश करे। दूसरी बात, राहुल गांधी आज कुछ भी बोले, राहुल गांधी पहले भी एक्सपोज हुए थे और आज भी एक्सपोज हो गए हैं। हिंदू उनको माफ नहीं करेंगे और राहुल गांधी को अभी उनसे माफी मांगनी होगी। हिंदुओं को जो अहिंसा सहनी पड़ी, मुगल हो, ब्रिटिशर हो, अंग्रेज, पोर्चुगीज हो, फ्रेंच हो, राहुल गांधी को इतिहास पता नहीं क्या हुआ हिंदुओं के साथ, और फिर भी हिंदुओं के बारे में ऐसा टिप्पणी करती है। ये जो इंडी गठबंधन है और कांग्रेस है, ये हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, राम विरोधी है और राम मंदिर विरोधी है। और मैं इनकी जो बात है, इनकी भाषा है, इनकी कड़ी निंदा करता हूँ। ठीक है, आनंद दुबे जी, जल्दी से अब शिवसेना उद्धव गुट का क्या है स्टैंड? क्योंकि समूचे एनडीए ने हिंदुत्व वाली जो परिभाषा करने की कोशिश राहुल गांधी ने कही है, हिंदू हिंसक है, ये जो शब्द है, उसको लेकर आक्रामक है आनंद दुबे जी। चित्रा जी नमस्ते। राहुल गांधी जी स्वयं एक हिंदू हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू समाज करुणा का सागर है, हिंदू समाज अहिंसा पसंद करता है, हिंदू समाज आक्रामककारी नहीं होता, हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज दयालु है, उदार है। वो कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है वो नकली है। उनको बोलने दें। भारतीय जनता पार्टी कब से हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे आगे चल रही है? चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी कौन से ठेकेदार बन गई हमारे हिंदू समाज की? हमारे नेता ने हमें सिखाया है, इनको शांत कराइए चित्रा जी, इनको शांत कराइए जरा। चित्रा जी, ये अच्छी बात बार उनकी बात सुन ले। ये सत्ता में बैठे हैं तो अहंकार में चूर होकर कुछ भी बोलेंगे। ठीक है, प्लीज हेगड़े साहब, प्लीज उनको बोलने दीजिए। आप अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, प्लीज आपके लिए उनको बोलने दें, अपनी अपनी बारी में शांत कराइए। 3-4 महीने के बाद इनको खुद विपक्ष में बैठे, प्लीज अपनी अपनी बारी में। बाकी लोग भी इंतजार में बैठे हैं, प्लीज हमारा आप लोग बाबर की अवैध औलाद हैं, सफाई है बाबर की अवैध औलाद, सफाई है। प्लीज अब वो आनंद दुबे को बोलने दें। चित्रा जी, ऐसे डिबेट होती है जी, वो आपके ही सहयोगी हैं, ऐसे डिबेट होती है चित्रा जी, क्यों ले रहे हैं आप? अनुराग भदौरिया जी, चित्रा जी, ऐसे डिबेट होती है इंडिया गठबंधन के। अनुराग भदौरिया जी, वो इंडिया गठबंधन के आपके ही सहयोगी हैं, बोलने। आपकी सरकार में परेशान हो, किसकी औलाद है बताइए? आनंद दुबे जी बोलिए।
हिंदुओं पर इन लोगों को स्क्रीन से हटाइए। आनंद दुबे जी को दिखाइए प्लीज। आनंद दुबे जी को दिखाइए। आनंद दुबे जी को दिखाइए प्लीज। ये तरीका नहीं हो, आप लोग की आवाज नहीं जा रही है प्लीज। आनंद दुबे जी, हमारा मानना है कि राहुल गांधी जी ने सकल हिंदू समाज के बारे में कुछ बात नहीं की। उन्होंने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व है वो नकली हिंदुत्व है, क्योंकि हमारे हिंदुत्व में सिखाया गया है किसी से डरो मत और किसी को डराओ मत। श्री राम भगवान जी ने यही संदेश दिया, शंकर भगवान ने यही संदेश दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने यही संदेश दिया, महाराणा प्रताप जी ने यही संदेश दिया। हिंदू समाज कभी किसी की धरती पर कब्जा नहीं करता, आक्रमण नहीं करता, हिंसा नहीं करता, लेकिन अपने आप को शो कॉल्ड हिंदू बताने वाली ये भारतीय जनता पार्टी पार्टियों को तोड़ती है, सरकारें गिराती है, लोगों के ऊपर हिंसा करती है। लोगों को इस लाइन पर आपत्ति है आनंद दुबे जी। राहुल गांधी ने कहा है कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा करते हैं। इस लाइन पर बीजेपी ने इस लाइन को पकड़ लिया है, नहीं, तो क्या ये मुश्किलें पैदा करेगा इंडिया गठबंधन के लिए? चित्रा जी, देश की जनता को, कोई भी देश की जनता को गुमराह न करे। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा है कि हिंदू समाज के लोग हिंसा करते हैं। उन्होंने कहा ये जो सामने बैठे लोग हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी के लोग हैं, ये हिंसा करवाते हैं, ये हिंसा में विश्वास रखते हैं, ये लोगों को डराते हैं, ये विपक्ष मुक्त भारत की कल्पना करते हैं, ये विपक्ष को दर्शक दीर्घा में देखना चाहते हैं, ये विपक्ष को ईडी और सीबीआई से दबाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहीं भी सकल हिंदू समाज के बारे में ऐसी बात नहीं कही है। चित्रा जी, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से हमारे देवी देवताओं, हमारे गुरु नानक भगवान, हमारे सभी महापुरुषों का एक ठीक है। महेश चंद्र ग्रेवाल जी को मैं लेकर आना चाहूंगी। महेश चंद्र जी, जब अपनी बात रख रहे थे अमित शाह की ओर से, गृह मंत्री ने आपत्ति भी कुछ बातों पर जताई है। अभय मुद्रा का जब जिक्र आया था, क्या आप राहुल गांधी के बयान से सहमत हैं महेश चंद्र साहब? चित्रा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अफसोस हमें ये है कि ना तो कांग्रेस ना भारतीय जनता पार्टी, वो देश में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं। ये अपनी चीप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी हीरो बनना चाहते हैं मिनॉरिटीज का। जितना मिनॉरिटीज ने कांग्रेस के राज में सफर किया है, स्पेशली सिखों ने, इतने कत्ल हुए सिखों के, इनके स्थान, सबसे पवित्र स्थान इनकी तरफ से गिराए गए और बेरहमी से कत्ल किए गए। दिल्ली में जो गवर्नमेंट की भी फिगर है उससे 3200 कत्ल हुआ था और 2 FIR हुए थे। किस मिनॉरिटी को ये प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं? इन्होंने, राजीव गांधी जी ने एज प्राइम मिनिस्टर 3 समझौते किए, असम, पंजाब, कश्मीर, तीनों खत्म कर दिए। ये आजादी की बात कर रहे हैं। हमारी पंजाब में कांग्रेस के समय 5 सरकारें 356 लाख इनकी तरफ से तोड़ी गई थी, किसी को टर्म पूरी नहीं करनी गई थी। कोई किस बहाने, कोई किस बहाने, कोई किस बहाने। ये आजादी की बात करते हैं। इन्होंने अकाली लीडर 20-20 महीने जेलों में रखे, मीसा लगाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया, शेख अब्दुल्ला को इतनी देर जेल में रखा गया है। मैं इनसे बेनती करता हूं, देश के लिए काम करिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई ना करिए। हाँ। बहुत चिंता का विषय है कि जो अग्निवीर है, इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ठीक है। देखिए, ये बहुत स्पष्ट बात है। जो शहीद होता है वो एक दिन के लिए भी सर्विस में हो, उसको शहीद का दर्जा चाहिए और उसकी फैमिली को पूरे वो सारी बेनिफिट चाहिए जो एक रेगुलर सिपाही के शहादत के बाद मिलते हैं। मेरे को बात ये इसलिए कहनी पड़ी कि मेरे जो साथी पैनल के बैठे हैं, इनके स्टेटों के कोई लोग ज्यादा शहीद नहीं होते। जब डेड बॉडी कॉफिन में आती है तो पंजाब और हरियाणा में ही आती है। और हमारे से ये मजाक ना करें, हमारे पर तरस करें। हम देश के लिए, देश आजाद कराने के लिए कुर्बानी दी, देश की आजादी बचाने के लिए कुर्बानी की। और मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं चित्रा जी, कि मजाक किया कांग्रेस ने भी किसानों से, मजाक किया भारतीय जनता पार्टी ने भी। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मनमोहन सिंह जी को। अब उतने दूर नहीं जाते हैं। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, कि जो MSP है इसको लीगल स्टेटस दे दिया जाए। सरदार मनमोहन सिंह जी ने ना तो स्वामीनाथन रिपोर्ट छेड़ी, ना उस पर किया। और जब मोदी जी की अपनी सरकार बनी, ये भी जू टर्न ले गए। कहां जाएंगे हम लोग? जब देश भूखा हो दाना दें, जब देश को अपना सेल्फ सफिशिएंट हो जाए तो इनको गोलियां दी।
सो मेरी इनसे निवेदन है कि देश की चिंता कीजिए, देश के लोगों की चिंता कीजिए। ठीक है, मैं इस पर सत्ता पक्ष से जवाब ले लूंगी। महत्वपूर्ण बातें आपने कही है, लेकिन एक बात पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए कि कोई भी सैनिक इस देश का होता है, हिंदुस्तान का होता है, भारत का होता है, अगर उसको क्षेत्र के हिसाब से हम नहीं बांटे तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा। रत्नाकर त्रिपाठी जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी, उसके बाद मैं विशाल जी फौरन आपके पास आऊंगी। लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरने का काम अब एनडीए के तमाम दल कर रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, घेरने दीजिए। हाँ। जिसने भी डिबेट सुनी है या जो भी जाके यूट्यूब या कहीं सुनेगा वो जानेगा उन्होंने क्या बोला। उन्होंने कहा ये जो सामने दिखा के बोला कि खुद को हिंदू कहते हैं, वो हिंसा करते हैं, असत्य करते हैं। मैं तो कहता है वो ना, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही झूठी पार्टी, दैट इज बीजेपी, बहुत ही झूठी पार्टी। अभी प्रेम शुक्ला जी, आपकी डिबेट को मैंने खुद देखा कि पहली बार भाजपा और भाजपा समर्थकों की हिंसा की शिकार हो गई। हेगड़े जी और शुक्ला जी बोलने ही नहीं दे रहे थे किसी को। आप मुझे एक बात बताइए, कौन सी बात उन्होंने गलत बोल दी? अगर उन्हें लगता है, जैसे कि कहा कि फलाने, देखिए फिर बोल रहे हैं, स्वीकार रहे हैं, फिर बोला ना उन्होंने, वही कांग्रेसी हिंदू हत्यारे राजीव गांधी हत्यारे, राजनाथ देख लीजिए, इंदिरा गांधी हत्यारी स्वीकार लिया आपने, धन्यवाद। रस्सी जल गई, नहीं गई, पूरी की पूरी पार्टी साफ होने के कगार पर है, लेकिन चिल्लाया जा रहा है। 99 वाले क्या करिएगा? बुनियाद गड़बड़ है ना, बुनियाद गड़बड़ है। इस बार 20% साफ हुए हैं, अगली बार 80% साफ हो जाएंगे। आप क्या बात करते हैं? अग्निवीर की लोकसभा.nic.in की वेबसाइट पे जाइए, उसमें लिखा है कि अग्निवीर अगर लाइन ऑफ एक्शन में शहीद होता है तो 48 लाख रुपया इसका इंश्योरेंस मिलेगा, जो उसका हक है। मैं भी मरूंगा, मेरा इंश्योरेंस होगा तो मुझे भी इंश्योरेंस मिलेगा नेक्स्ट टू किन को। उसके बाद 44 लाख रुपया मात्र एक्सग्रेशिया देती है सरकार, और सेवा निधि जिसकी 30% कंट्रीब्यूशन अग्निवीर की होती है वो देती है, वो भी नहीं दिया इन्होंने। गलत सिद्ध कर देना कि 1 करोड़ रुपया अगर एक्सग्रेशिया दिया तो उसको लाके एक बार चुप रहिए, राहुल गांधी को बोलने लगता है बीच में पार्टी को। राहुल गांधी की हिम्मत नहीं। और आपको बताऊं चित्रा त्रिपाठी जी, राहुल गांधी मूर्ख है, राय चौधरी ने इस बात को पूरी तरह से डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर के, लेकिन बहुत सारे बयानों का सत्यापन हो सकता है किसी वजह से ऐसा लग रहा है कि संपर्क टूट गया है। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी और अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विशाल मिश्रा जी। हाँ ठीक है, विशाल मिश्रा जी। चित्रा जी, राहुल गांधी ने घेर लिया बहुत सारे मुद्दों पर सरकार को, मतलब अंदर। अरे चित्रा जी, घेरा कि नहीं घेरा वो तो बात की बात है, सत्यापन होने दीजिए। लेकिन कितना शर्मनाक, कितना आपत्तिजनक बयान दिया है। कैटेगरिकली उन्होंने कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं गर्व से कि मैं हिंदू हूं। आप मुझे बताइए, मेरा इतिहास देख के बताइए कि कब हमने हिंसा की है, और ये पूरे के पूरे हिंदू समाज का अपमान है कि नहीं है, आप मुझे बताइए। अरे चित्रा जी, हिंदू तो जन्मतः उदार होता है, आत्मवत सर्वभूतेषु। और हिंदू कोई धर्म नहीं है, भारत की राष्ट्रीयता है, इसमें सभी धर्म के लोग आते हैं। अपनेपन की बात करना, सबको अपना मानना, विश्व बंधुत्व की बात करना हिंसा की बात करेगा। लेकिन चित्रा जी, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है।